अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान। लगता है कि लड़ाई बिल्कुल करीब है, जंग बिल्कुल करीब है और अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर मशरूत है। और सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो प्रिडिक्शन है खान साहब का, ओपनिंग प्लेयर सुहेल अफरीदी वो क्रीज पर आ चुका है। अभी तो चौके छक्के लग रहे हैं। देखते हैं कि उनकी इनिंग कितनी लंबी चलती है। खान साहब का और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शफकत भाई, बात ये है कि टॉपिक को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगी, क्योंकि आपने तो ये सियासी टॉपिक जी जी। लेकर आया है। मैं जो हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजी में 16 अक्टूबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और थी, मतलब, और तब से जो है जुपिटर ट्रांजिट कर चुका हुआ है नेक्स्ट हाउस में। और ये तब्दीलियां या एकदम से रैपिड चेंजेस उसी की वजह से आ रही हैं। एक्चुअली जुपिटर ने हम्म। ट्रांजिट में बहुत सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट किया है। तो देखें, सबसे हम्म। पहले आपको इधर इफेक्ट मिला है यूएसए में कि यहाँ पे लोग बाहर आ गए, लाखों के जी। हिसाब से लोग बाहर आए। तो मैंने आपको पहले भी बिल्कुल। बताया था कि जैसे ही सोलर इक्लिप्स का टाइम गुजरेगा आपको प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में दिखेंगे। और गाय बगाए इधर उधर हर जगह पे मुझे लग रहा है प्रोटेस्ट हुए हैं और चल भी रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह में इतनी न्यूज मिली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 120 दिन में बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलटते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तख्ते जो हैं हम्म। अभी आने वाले दिनों में 180 डिग्री की हिट लेंगे और ये हिट की वजह से गिर जाएंगे। दूसरी बात जो आपने हम्म। बात की है इंडिया पाकिस्तान की, ये मेरी बहुत पुरानी पेशन गोई है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह बिल्कुल। ना करे ये सच हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि ये जंग इस दफा हम्म। आपको रेगुलर जंगों की तरह नहीं दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक फौज, हम्म। एयरफोर्स, नेवी, नेवी पे सबसे ज्यादा हम्म। चांस लगता है। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई है हम्म। कि पानी का एलिमेंट दोनों मेजर प्लैनेट से एक्टिवेट है, सैटर्न से भी और जुपिटर बिल्कुल। से भी। और जुपिटर इस वक्त बिल्कुल सही। अपने एग्जॉल्टेड हाउस में है। एग्जॉल्टेड हाउस में होने का मतलब ये नहीं है कि वो दूध की नहरें बहेंगी। एग्जॉल्टेड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रेगुलर वायर से 220 वोल्टेज का करंट गुजरता है, तो एग्जॉल्टेड में ये होता हम्म। है कि आपको उसी वायर से 260 280 वोल्ट का करंट मिलता है विदाउट एनी ब्रेक। तो कोई भी हम्म। अच्छाई हो या बुराई हो वो बहुत एक्सटेंड लेवल पर मिलेगी आप। बिल्कुल। लोग ये बोलते हैं बहुत अच्छा होगा, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, लेकिन मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि हर इंसान का अलग चार्ट होता है। उस चार्ट में जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसी कॉम्बिनेशन को जुपिटर, सैटर्न या जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं। ट्रांजिट के प्लैनेट इवेंट नहीं देते हैं, वो इवेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो हम्म। एक्टिवेट हो चुके हैं इवेंट। तो इंडिया पाकिस्तान का हम्म। महाज, मुझे तो यही डर लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है। और मैंने डेट्स भी दी हुई है हम्म। आपको कि ये 25 अक्टूबर तक देखें। उसके बाद फिर 27 से 30 अक्टूबर है। इसी तरह ब्रेक ब्रेक में है, लेकिन जो 25 अक्टूबर तक जो डेडलाइन है वो ज्यादा क्रिटिकल है। फिर 27 से 30 थोड़ी लोअर कैटेगरी की है। लेकिन जैसे जैसे हम अक्टूबर को आगे चलते जाएंगे अक्टूबर में, मैं आपके साथ डेट शेयर करता रहूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स जो होती है तो नॉर्मली मून की ट्रांजिट से निकलती हैं। तो मून की ट्रांजिट एक घर में 2.5 दिन की होती है, तो 2.5 दिन के हिसाब से आप गिन लें कि 25 अक्टूबर के बाद 27, 27, 27.5 से लेके 30, तो तकरीबन हम्म। 29 30 तक वो फिर क्रिटिकल डेट्स होंगी। खैर, ये मामला अभी गर्म है और अल्लाह का शुक्र है अफगानिस्तान का मामला थोड़ा सर झुका के बैठा हुआ है। लेकिन मुझे डर है, मुझे डर ये है कि अक्सर औकात ये देखा गया है प्लानिटरी एस्पेक्ट्स में बहुत बहुत कम होता है, मतलब 100 में से 10% होता है कि दोनों साइड एक हम्म। साथ एक्टिवेट हो जाए, जैसे ईस्ट और वेस्ट। जैसे मैंने आपको हम्म। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2 महीने पहले मैं साउथ और नॉर्थ की बात करता था। अब बिल्कुल जो है आपने की, बिल्कुल जी, आपने। तो अब जो है ईस्ट और वेस्ट एक्टिवेट है। लेकिन जब साउथ और नॉर्थ की बात करता था तो मैं यही बोलता था कि अगर साउथ साइलेंट होगा तो नॉर्थ एक्टिवेट होगा,
नॉर्थ एक्टिवेट होगा तो साउथ साइलेंट होगा। इसी तरह से वाइस वर्सा चलता है। तो अभी मुझे डर ये है कि खुदा ना खास्ता ये कोई अच्छी चीजों के लिए एक्टिवेट होते तो मैं बोलता जी डेफिनेटली हो जाए, लेकिन ये बुरी चीजों के लिए एक्टिवेट हो सकता है। दोनों रीजन, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट से ही हमें आने वाले कुछ 3-4 महीनों में प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ईस्ट वेस्ट में अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ से इंडिया है। एक और बात मैं अच्छा, आपको ये बता कितनी दूं। प्रोबेबिलिटी है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक साथ ये दोनों फ्रंट एक्टिवेट हो जाएं? 10%, 10% प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 100। नॉर्मली ये बहुत रैंडम होता है, बहुत रैंडम होता है। लेकिन अगर आज आज की हालात में दुनिया को देखें तो हर वो चीज पॉसिबल हो रही है जो नामुमकिनों में है। तो बिल्कुल ऐसे ही उसके है। हिसाब से ऐसे ही लगता है कि सितारे भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन पास्ट में ये हुए हैं, इसलिए मैं ये प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ। और देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ये गेम ही प्रोबेबिलिटीज का है। मुझे नहीं हम्म। पता, मुझे नहीं दिखा आज तक कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर स्टैम्प लगा के बोले कि ये होगा ही होगा। क्योंकि ये हम्म। कैलकुलेशन का इल्म है, अगर आप कैलकुलेशन में ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। खैर, ऐसे ही। तो अगर हम सोहेल आफरीदी की बात करें, जैसे सोहेल आफरीदी की जी जी। आपने जिक्र किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो अभी छक्के चौके मार रहे हैं, ये बूम बूम आफरीदी का दूसरा पार्ट है सर। ये सियासत में अच्छा, छक्के चौके मारेंगे जी, बिल्कुल। और क्योंकि खुद भी इनके जब अफरीदी हैं ये? जी, क्योंकि नाम भी अफरीदी है बाई चांस। तो जब मैंने इनके कार्ड्स ड्रॉ किए थे तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये बंदा बहुत एग्रेसिव इंस्टेंस लेगा, एग्रेसिव काम करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं इनके जितने भी जो भी इनके प्लान्स हैं, या जो भी इन्होंने हम्म। आगे शेड्यूल की है मीटिंग, वो बहुत हायर हम्म। अथॉरिटी से है। और आने वाले हम्म। दिनों में डेफिनेटली अगर ये आउट ना हुए, अगर ये आउट ना हुए तो ये कोई नया रिकॉर्ड बना के जाएंगे, ये बात याद रखिए। अच्छा, अभी तो और मीटिंग्स कह रहे शेड्यूल, शेड्यूल नहीं कि इन्होंने समन कर लिया है कोर कमांडर को और आईजी को। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूँ सर। मीटिंग तो अभी शेड्यूल है नहीं है, वो तो एक अलग मामला है ना सर, वो हम रेगुलर हम्म। एक्टिविटीज में देखते हैं। लेकिन हम अगर सितारों की नजर से देखें तो मेजर प्लैनेट एक्टिवेट है और दोनों ही एक दूसरे के एनिमी होते हैं। जो मेजर हम्म। प्लैनेट में एक्टिवेट है, राहु सेटर्न, अगर किसी को पता हो मार्स के, तो ये कॉम्बिनेशन डिजास्टर कॉम्बिनेशंस में आता है। तो ये कॉम्बिनेशंस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत हायर लेवल पर होगी, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले होंगे। तो अगर आप ये हम्म। समझते हैं कि ये छोटे मोटे चौके मार के हट जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। हम्म। और अच्छा। आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे ये प्रोटेस्ट का सीजन लग रहा है। प्रोटेस्ट तो होने ही होने हैं सर, और आने हम्म। वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में खैर से ठंड पड़ रही है, तो जो सियासी माहौल है ना वो मजीद गर्म होता जाएगा आने वाले दिनों में। अच्छा, और ये कब जी तक होता हुआ नजर आ रहा है? सर, ये नवंबर के एंड तक जो है ना बहुत ज्यादा हलचल है। फिर नवंबर के एंड से यूं हम्म। समझें कि ये अब लोग बोलेंगे कि ये उसके हिसाब से चल रहे हैं, कैलेंडर के हिसाब से, सीजनल कैलेंडर के हिसाब से। सीजनल कैलेंडर के हिसाब से मैंने जैसे बताया है कि ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की जो है क्रिसमस आती है, उनके त्योहार आते हैं। हम्म। तो नॉर्मली बिल्कुल। ये एरिया जो है ना साइलेंट होगा। लेकिन हम्म। लेकिन प्लानिटरी एस्पेक्ट से भी दिसंबर ऑनवर्ड थोड़ी खामोशी है। ये फिर एकदम से हम्म। पीक पकड़ेगी 15 जनवरी के बाद। अच्छा। जी, तो जो भी अच्छा मलक हालात है, साहब। जी जी जी, कंटिन्यू करें। जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नवंबर के एंड में मुझे ज्यादा दिखते हैं। उसके बाद डेफिनेटली इसमें थोड़ा ब्रेक आएगा, थोड़ी खामोशी होगी। जो इतना हीटेड अप लेवल चल रहा है पूरी दुनिया में, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। हम्म।